मैं केवल ये केवल जो जाति का जो आपस में व्यवस्था फैल गई, हम उसको रोकने का काम कर रहे हैं। अगर कोई भी आम गुजर है, जैसे कल उन्होंने एक रैली निकाली गुजरों ने, और देवनारायण जी भगवान के नाम से उन्होंने परमिशन आज भी देवनारायण जी भगवान के नाम से 23 वालों ने निकाली, और केवल इसलिए निकाली कि हम लोग राजपूतों के साथ। कोई इस तरीके का भड़काऊ भाषण, कोई इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, और बाकायदा हमारे लोगों से बात करी कि हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इसको भी अगर इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट आएगा तो हम आपके साथ लड़ेंगे। हम लोगों ने केवल इतना बोला उनको, आप आपस में दो गुटों में मत बटिए, समाजों को बांटने का काम राजपूत समाज का नहीं है। आप लोग तो जो तथ्यात्मक बात है वो करिए। राजपूत हमेशा गुजरों के साथ खड़ा है, गुजरों के साथ रहा है, आपस में कभी हमारा भेदभाव नहीं है। गुजरों का जो भी आम गांव ढाणी का गुजर है वो राजपूत परिवार के टच में ही रहता है। दाभाई बोलते हैं हमको यहाँ पे। तो कोई बाहर का गुजर आके यहाँ व्यवस्था खराब करेगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें कोई चैलेंज करेगा, यहाँ के कोई भी कौम की व्यक्ति को कोई दूसरा आके भड़काए, हम लोग चाहते हैं उस समुदाय को समझना चाहिए कि आपस में भेदभाव नहीं हो, और ऐतिहासिक पुरुष किसी जाति बंधु में बनने वाले नहीं है। आज से पहले कभी भी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो हम लोग बोलते हैं, सब पूरा हिंदू धर्म बिरादरी बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट की उपाधि दी जाती है। ये हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की धरती है, हमने कभी क्षत्रिय सम्राट नहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐतिहासिक पुरुष है, सबका अधिकार है। यहाँ रावत भाई हमारे बहुत लाखों की संख्या में है अजमेर में आसपास, वो अपना पूर्वज मानते हैं उनको, और हमें गर्व की बात है, हमें अच्छा लगता है। हमारे भाई है, राजपूत भाई है या रावत, तो उनको मानते हैं, मानना चाहिए, कहाँ दिक्कत है। इस तरीके का कोई भी कि वो गुजर है या वो याद है, इस तरीके का अगर अलंकरण लगा के आप ये माहौल खराब करने की बात करोगे तो इतिहास का कहीं से भी गलत तरीके का प्रदर्शन हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग इतिहास को जो अब गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं। अगर कोई ललकारेगा, मैंने बोला ना कि हम लोग जाएंगे क्षत्रिय होने के नाते। अगर आप सम्मान से निकाल रहे हैं, आपके समाज का आप गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, आपको निकालनी चाहिए हर समाज में। मैंने बोला ना, ये मेरा खुद का किया हुआ काम नहीं है कि मैं राजपूत घर में मैंने जन्म लिया, ये भगवान का किया हुआ काम है। मैंने एप्लीकेशन नहीं लगाई है। अगर मैं गुजर भी होता तो मुझे गर्व होता, अगर मैं कोई जात का हरिजन भी होता तो मुझे गर्व है। मैं राजपूत जाति में जन्म लिया, और इस जाति के लोगों ने इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, गाय के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए सर कटाए। और अगर हमें कोई आज आके पूछे तुमने क्या किया है, 600 से 1200 ईस्वी तक जो राजपूत काल आप उठा के देखिए, वो स्वर्णिम काल है इस देश का, इस भारत के इतिहास का। 1200 ईस्वी के बाद तो मुगल काल रहा, 650 700 पौने 700 साल, 250 280 साल अंग्रेजों का राज। लोग कहते हैं प्रताड़ित करते हैं, अरे भाई प्रताड़ना 1200 के बाद, 1200 ईस्वी से पहले तुम बताओ तो कहाँ हुई है। ये केवल राजपूत जाति को बदनाम किया जा रहा है षड्यंत्र के तहत, उनके ऐतिहासिक पुरुषों को बदनाम किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, उनकी जाति बदली जा रही है। जो कहीं से भी न राजस्थान का राजपूत, न हरियाणा का, न यूपी का, न बिहार का, पूरे देश का राजपूत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज यहाँ 24 अगस्त को ये एक छोटा सा यहाँ एक हम लोगों ने गेट टुगेदर केवल इसलिए किया, हमें चैलेंज किया कि हम आए। 23 सितंबर को हम लोग मेवाड़ की धरती पर उदयपुर में बड़ा एक इसी इतिहास संरक्षण को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, लाखों की संख्या में कर रहे हैं। 23 सितंबर जो हमारा स्थापना दिवस है, और केवल यही इसी राजपूत एकता दिवस के नाम से। इतिहास का कहीं से भी किसी भी तरीके से इतिहास का अगर तोड़ मरोड़ किया जाएगा, इतिहास के साथ किसी भी तरीके का गलत अगर ये परिदृश्य परिभाषित किया जाएगा तो हम लोग विरोध करेंगे। इतिहास के साथ किसी भी गलत तरीके की छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी भी हद तक हमें जाए। ये पूरे देश में केवल राजस्थान को ही क्यों टारगेट किया गया गुर्जर समाज द्वारा कि रैली राजस्थान में, और वो भी मुख्यतः कि अजमेर में ही मतलब इन्होंने रखी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ, आप ये पहले हरियाणा में हुआ, अभी कैथल में, वहाँ दोनों समुदाय आमने सामने हुआ, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, राजपूत समुदाय के युवाओं को चोटें भी आई, काफ़ी सारे लोगों को बंद भी किया गया, बाद में छोड़ दिया गया। फिर उससे पहले सहारनपुर में हुआ, उत्तराखंड में, और वही गैंग ने यहाँ पे जाओ गुजर बाहुल्य क्षेत्र, वो देखते हैं गुजर बाहुल्य क्षेत्र का, उनको ये नहीं मालूम गुजर बाहुल्य क्षेत्र जहाँ नहीं है उन गुजरों का क्या करोगे भाई। उनको तो कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य बिठा के अपना जीवन यापन करना है। हमारी विधानसभा में 2000 गुजर है, यहाँ तो 50,000 है। चलो आप कर लोगे 50,000 की वेट, वहाँ नहीं है, वहाँ क्या करोगे? उन गुजरों के साथ क्या होगा? फिर तुम ये व्यवस्था पैदा कर रहे हो, तुम खाई खोद रहे हो।
उस गुजर का कोई लेना देना नहीं है बेचारे का, उसका कोई इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तुम्हें मीर भोज पृथ्वीराज चौहान याद आ रहा है, और वो उनको मालूम ही नहीं है। आज से 5-7 साल पहले, मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी गुजर को सुनता है तो गुजर भाइयों ये बेकार हैं, देवनारायण भगवान की कसम है। याद करो 5-7 साल पहले तक किसी को मालूम भी है क्या? नहीं है किसी को मालूम। ये केवल एक षड्यंत्र है दो जातियों में खाई पैदा करने का, जो आपके चैनल के आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, गलत है, नहीं होना चाहिए, रोको, आपकी भी जिम्मेदारी है। कल जैसे गुजर पूरा एक बहुत बड़ी रैली गुजरों ने यहाँ निकाली थी, वो पूरा समुदाय बोल रहा था कि जी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो देवनारायण जी भगवान से मतलब है, हमें आपके साथ से मतलब है, आप हमारा साथ मत छोड़िए, हम आपके दाबाई। वो भी गुजर ही थे, मैंने नहीं बताया, मैंने उनको नहीं बोला कि आप हमारे साथ आइए, पर उन्होंने खुद ने बोला कि गलत तरीका है, जातियों में वैमनस्यता पैदा करने का एक नया एक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है आम गुजर को और आम राजपूत। हम लोग वैमनस्यता पैदा करने नहीं जाते, हम लोग भाईचारा पैदा करने जाते हैं। मैं किसी जाति समुदाय के खिलाफ आज तक नहीं बोलता। मुझे कई सारे ग्रुपों में लिखते हैं, गुजर यहाँ के नहीं है, गुजरों के बड़े जो फेसबुक व्हाट्सएप के जो बड़े ग्रुप चलते हैं वो है ही एनसीआर के, जहाँ गांव नहीं बचे हैं, उनको मालूम नहीं है गांव की संरचना क्या है, गांव में लोग रहते कैसे हैं, किस भाव से रहते हैं। 3600 कौम के लोग एक दूसरे से बन के रहते हैं। मुझे मालूम है कि किस खाते का काम, किसी के मेरा काम, अगर कोई खाते का काम हो रुक गया तो खाती ही काम करेगा, उसमें बड़े ही, उसमें कोई कुमार काम नहीं करेगा। अगर कोई माली से काम हो तो माली ही काम करेगा, उसमें कोई दूसरा आके काम नहीं करेगा। सभी जातियां आपस में बहुत सौहार्द बना के, भाईचारा बना के रहती है। गांव की ये संरचना है और आज के नहीं, हजारों साल से। और वो अगर टूटी, अगर कोई एक व्यक्ति उस रचना से, उस श्रृंखला से टूटता है तो श्रृंखला पूरी टूटती है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो आपस का भाईचारा है बना रहे। किसी भी जाति संप्रदाय से हमारा कोई वैमनस्यता नहीं है। और अगर कोई राजपूत को ललकारेगा, राजपूत का काम लड़ाई करने का है, शस्त्र उठाने का है, पर क्यों उठाए अपने उन लोगों के पास, अपने उन लोगों के खिलाफ जो उनका नजदीकी रहा, उनका पड़ोसी रहा, कहीं ना कहीं उन्हीं के खेत खलियान से निकला हुआ व्यक्ति, कल को हम उसके सामने खड़ा हो। राजपूत नहीं चाहता। ये तो कुछ चंद लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर को, बार बार बोल रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर के ही ये पूरी गैंग है जो पूरे देश में विद्रोह पैदा कर रही है। हम लोग चाहते हैं देख रहे हैं और इस तरीके के बहकाव में नहीं आए। राजपूत हमेशा सभी जातियों के साथ खड़ा रहा है। हम चाहते हैं देवनारायण जी भगवान भी हमारे लिए उतने ही प्रिय जितने हमारे लिए वीर भोज पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है। तो आप सब लोगों का हम तो खुद हम उनका सम्मान करते हैं, आप भी हमारा सम्मान करते हैं।